भक्तों, आज मैं आपके सम्मुख बताना चाहती हूँ कि रामायण सिर्फ पढ़ने का ही ग्रंथ नहीं है, जीने का भी शास्त्र है। इसके विषय में रामायण के विभिन्न पात्रों का विवरण कर रही हूँ। राज ऋषि दशरथ। राज ऋषि दशरथ तीर्थराज प्रयाग हैं। वे पुण्य श्लोक हैं, पवित्रता के वो पर्यायवाची हैं। निष्काम और निस्वार्थ पुत्र वत्सलता उनसे ग्रहण की जा सकती है। तीनों माताएं। तीनों माताएं दशरथ रूपी प्रयाग को प्रभावित करने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती रूपी त्रिवेणी है। कौशल्य और सुमित्रा की महिमा तो विश्व विदित है। छोटी माता की महिमा सरस्वती के समान गुप्त है। सरस्वती नहीं तो प्रयाग नहीं। कैकेयी माता ही राम कथा का मूल है। जो भरत जैसा पुत्र उत्पन्न करे उसी का मातृत्व सार्थक है। हमें इस तत्व को समझना चाहिए। लक्ष्मण। लक्ष्मण शौर्य और स्नेह का साकार रूप है। त्याग और तप के उदाहरण है। वो इंद्रजीत है। जो इंद्रिय जीत है वही इंद्रजीत मेघनाद को जीत सकता है। संसार को जीतना चाहते हो तो इंद्रियों को जीतना चाहिए। भरत। भरत निर्मलता के साक्षात अवतार। अगर भगवान को खोकर भोग मिले तो हमें भरत के समान भोगों को ठुकरा देना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। शत्रुघ्न। शत्रुघ्न समर्पित कर्तव्य निष्ठा के आदर्श है। कर्तव्य ही जीवन को उत्कर्ष पर पहुंचाता है। धर्म को आगे बढ़ाओ, यश की कामना नहीं, सत्य के शासन की कामना करनी चाहिए। उर्मिला, मांडवी और शुद्ध कीर्ति। कुलवधुओं का सुशील सौंदर्य। इन तीनों देवियों में मूर्तिमान है। पति के अंतःकरण से अपने अंतःकरण का योग्य ही दाम्पत्य को दिव्यता देता है। ये तीनों देवियां यही सिखाती हैं। हनुमान प्रभु। हनुमान प्रभु भक्ति, सेवा और कर्म के साकार स्वरूप है। धर्म के लिए समर्पित शौर्य और सामर्थ्य ही पुरुषार्थ की सार्थकता है। अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना करने का व्रत हनुमान प्रभु जी से ही सीखने को मिलता है। विभीषण। विभीषण के लिए न्याय और सत्य ही सर्वोपरि है। न्याय सबसे ऊपर और सत्य सबसे मूल्यवान है। न्याय और सत्य के लिए परिवार, धन, संपदा और सर्वस्व को भी छोड़ दो तो भी कम है। सुग्रीव। सुग्रीव मैत्री के आदर्श है। मैत्री कैसे निभाई जाती है उनसे सीखने को मिलती है। जटायु। जटायु का जीवन चंदन है। प्रभु चरणों में जटायु के समान चंदन बनकर समर्पित होना ही जीवन की सार्थकता है। रावण। रावण ने यह सिद्ध कर दिया कि आदित्य शौर्य, असीम सामर्थ्य, अजय शक्ति, अटूट वैभव और आदित्य ज्ञान भी सदाचार के बिना निरर्थक है। सदाचार ही चरम पुरुषार्थ है। सीता माँ। सीता माँ धैर्य की धुरी है, शील की आधारशिला है, पावनता की गंगोत्री है। मूर्तिमयी सीता करुणा है, अटूट और अविचलित आस्था सीता माँ के रूप में साकार हुई है। श्री राम। श्री राम तो साक्षात धर्म है। धर्म को जानने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जीवन में उतार लेना चाहिए। रामायण की महिमा का गान करते हुए कुछ पंक्तियां पेश करती हूँ। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की है बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजियों में बना मंदिर है हिंदी का, यहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता के गंगा में, कभी भक्ति के रस में मन को डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामचरित्र काम आदि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। ये कलिकाल मलाय तन मन करी देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नाहन आधार। लंका कांड की अंतिम चौपाई में कहा गया है कि श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने का दूसरा कोई आधार नहीं है। रामायण पढ़कर अलमारी में रख देने का ग्रंथ नहीं है, ये जीवन में उतारने का, जीने का शास्त्र है। जो रामायण को जिएगा, रामायण में जिएगा, वैसे ही श्री राम स्वरूप हो जाएगा। अंत में अपने भजनों की श्रृंखला में एक भजन पेश करना चाहती हूँ। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे,
देखत दीन दयाल सदा, देखत दीन दयाल सदा, जन मन की मृदुलाई रे। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। शबरी के दो चार बेर पर रीझ गए रघुराई रे। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन के, मेवा और मिठाई रे। करी विदुर घर साग पात की, प्रेम भरी पहुनाई रे। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। अधम जटायु के पंखों पर असुवन धार बहाई रे। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। प्रेम और भक्ति के वश भव पार करे रघुराई रे। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। देखत दीन दयाल सदा, देखत दीन दयाल सदा, जन मन की मृदुलाई रे। धन्यवाद।